मैंने निद्र से मुझे तोड़ दिए और सूरज जगा हुआ है। तुम मुझसे वादा किए थे, वादा का उल्लंघन कर दिए, परंतु मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जरत कर मुनि छोड़ते हुए जा रहा है, विषैरी उसको पैर पकड़ लिया। हे देवता, मुझे एक संतान चाहिए। तो फिर जैसे ऋषि जरत्कार मुनि उनको आशीर्वाद किए और तथास्तु जैसे बोले, उनका पुत्र हुआ और उन पुत्र का नाम हुआ अस्तिक मुनि। यानी अस्तिक मुनि नाम हुआ, और इन्हीं अस्तिक मुनि को नाम लेने से सर्प दूर हो जाता है। तो अस्तिक मुनि जब जन्म हुआ तो अपने पिता के साथ जा रहे हैं, तो विषहरी उनको पकड़ रहे हैं, पुत्र तुम मेरे पास रहो। तो अस्तिक मुनि ने बोला, माँ मैं तुम्हारा पास नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ऋषि मुनि हूँ, मेरा तप करना ही मेरा धर्म है और जंगल में ही रहना, कुटीर बनाकर ही मेरा काम है। तो अपना माई को बोला, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, कभी भी तुम्हारा जरूरी पड़े तो मुझे शरण करना, मैं अवश्य आऊंगा। ये बात बोलते हुए अस्तिक मुनि अपने पिता के साथ चल दिया तपोवन। इधर विषहरी और नेता दोनों एक जगह हुए, रोते हुए और जुक्ति किए, दीदी तुम्हारा भी पति मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरा भी पति छोड़ के चला गया, तो क्या करें, चलो अपने पिता के पास चलते हैं। तो इन्हीं दोनों बहन अपने पिता देवादेव भोलेनाथ महेश्वर के पास जा रहे हैं, और इन्हीं के बीच ग्वाल लोग खीर के पायस बनाते हुए खीर खा रही हैं, दूध खा रही हैं, और दूध को देखते हुए विषहरी का मन ललचा गया। तो उन्हीं ग्वाल से खीर और दूध मांगा, परंतु ग्वाल लोग बताया कि दूध हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये दूध डेली हसन हुसैन ले जाते हैं, और हसन हुसैन होते हैं जात में मुसलमान, यानी कि वो राजा है, उस राज का राजा है हसन हुसैन, और हसन हुसैन के घर में डेली ग्वाला लोग दूध पहुंचा देता था। तो ही दूध विषहरी मांगा कि आज दूध मुझे दे दो। ग्वाल लोग बोला नहीं देंगे, और जो सो गाली दिया विषहरी उन लोग को मूर्छित कर दिया। मूर्छित जब किया तो ग्वालिनी के माँ आया और हाथ पैर पकड़ने लगा, हे माँ तुम कौन हो और मेरे बेटा को कैसे मूर्छित कर दिए, तुम अपना परिचय दो। तो विषहरी ने बताया, मैं शिव कन्या विषहरी हूँ और मेरा दीदी नेता है, तो मेरा पुत्र को बचा दो। ठीक है, तुम्हारा पुत्र को बचाऊंगा, यदि मेरा पूजा कर सकते हैं तो अवश्य तुम्हारा पुत्र को बचा दूंगा। तो ग्वालिनी बोला, ठीक है, तुम्हारा पूजा कैसे करेंगे। तो विषहरी ने बताया, ठीक है, मेरा पूजा हंस लगते हैं, कबूतर लगते हैं, और भेड़ा भेड़ी महिष ये सब लगते हैं, अपना कचू का पत्ता गो लगते हैं, दूध खोए लगते हैं, मैंने सब खीर पायस लगते हैं, सब बता दिया उनको। बताने के बाद धूमधाम से लखवली देकर ग्वाली पूजा किए, उनको पुत्र को बचा दिए। बचाने के बाद वही लोग माँ विषहरी को पूजा करने लगा, और जितना ही दूध बनता होता था, खीर बनाता था, पायस बनाता था, और माँ विषहरी को दूध चढ़ाते था। चढ़ाते चढ़ाते उधर जब दूध नहीं पहुंच रहा है तो हसन हुसैन एक मुल्ला को भेजा, मुल्ला तुम जाओ और ग्वाला क्यों दूध नहीं लाती है। तो देखता है कि ग्वाल का घर में विषहरी का पूजा हो रहा है, नाग देवता का। तो मुल्ला ने बहुत मजाक उड़ाया कि मिट्टी का मूर्ति बनाकर और ये लोग पूजा करता है, दूध को नष्ट करता है, और हमारा राजा को दूध नहीं देता है। तो मूर्ति में जैसा वो हाथ लगाया तो ग्वाल लोग उनको दाढ़ी पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ के बहुत मार धोड़ किया मुल्ला को। मुल्ला भागते हुए अपने राजा को बताया कि जो ग्वाल लोग हैं वो मिट्टी का मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं और सब दूध उन्हीं में लगा रहे हैं। तो हसन हुसैन गया और ग्वाल लोग को खूब मार पीट किया।
मारपीट करने के पाल बाद तब ठीक लगी। माँ बिसहरी को शरण किया। जब नहीं माँ तो चार बिसहरी गो को काम शरण लायक किया बा। तो माँ बिसहरी आया ये वाला काम लायक और बा। हसन हुसैन को मूर्छाघात कर अब दिया। कोई पूछ हसन लेलक तो हुसैन जाने के ना तो मुसलमान बता था, देबा कि ना देखिए बिसहरी के। को बहुत अन्याय अत्याचार बानी बोला, खराब खराब बात बोला, इसीलिए बिसहरी हसन हुसैन को दंशन वो आगे बढ़ा डलाइबा हसन तो लोग हुसैन जी के बात तो अपना मोबाइल जो में माता है। है वो दौड़ते हुए आए, उनका पत्नी दौड़ते हुए आए और माँ बिसहरी को पकड़ लिया। हे माँ, मेरा बेटा भूल किया है, मेरा बेटा को बचा दो, तुम्हारा पूजा देंगे। तो बिसहरी ने बोला ठीक है, तुम्हारा बेटा को बचाएंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा का हाथ से ही पूजा लेंगे। ठीक है माँ, मेरा बेटा को बचाओ। हसन हुसैन मुसलमान को बिसहरी दंशन किया था, फिर बचाया और हसन हुसैन मुसलमान होकर माँ बिसहरी को पूजा दिया। पूजा होते हुए बिसहरी और नेता वहां से जो लक्षवली पूजा मिला और पूजा लेते हुए माँ बिसहरी और नेता अपने पिता की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग गान समाप्त करते हैं। अरे